जिस ढंग से देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसको रोका और रोड़ा अटकाया, उसको पास नहीं होने दिया जिससे लागू न हो जाए 29 में, तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास हुआ। और निंदा प्रस्ताव ही नहीं पास हुआ, विपक्ष की जो कारगुजारियां थी महिला आरक्षण के खिलाफ, पूरे प्रदेश की जनता ने सदन के माध्यम से सदस्यों के मुख से उन्हें सुना है। जिस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस, अखिलेश, समाजवादी, डीएमके, टीएमसी जिस तरह से एकजुट होकर के और उन्होंने उस आरक्षण बिल को और परिसीमन को नहीं पारित होने दिया, तो स्वाभाविक है कि ये केवल महिलाओं का अपमान नहीं है, उनके साथ विश्वासघात है। अगर ये देश 33% जैसी महिलाओं को गवर्नेंस में, सरकार की पॉलिसी मेकिंग में या सरकार चलाने में हिस्सेदारी दे रही थी, तो उसको लेकर उसी का परिणाम है कि वेस्ट बंगाल में आज जिस तरह की वोटिंग हुई है, अपने आप वो बदलाव का संकेत है। पिछले 10 सालों में जो अपराध की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं, आज का भी अखबार उठा के देखेंगे, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो फतेहपुर की हो, चाहे वो हरदोई की हो, गाजीपुर की हो, कोई जिला ऐसा नहीं जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध न बढ़े हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि बिल ये पास हो चुका है 2023 में, ये केवल चुनाव की वजह से हमदर्दी पाने के लिए और लोगों में गलत प्रचार और भ्रामक प्रचार करने के लिए इसको लेके आए हैं। और समाजवादी पार्टी कभी जो है महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थी और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि महिलाओं का आरक्षण। तो ये भाजपा के लोग झूठे हैं और गलत ढंग से अपनी बात कराते हैं। यही कारण है कि ये पास नहीं करा पाए बिल, तो खिसियानी बिल्ली की तरह यहाँ आकर अकड़ रहे थे। लोग तो महिलाओं के आरक्षण को लागू करते हैं, उसके बारे में नहीं, ये घुमा के चाहते हैं कि बिना जनगणना किए 2023 वाला 25-26 वाला जो जनगणना है, बिना इसके किए ये आरक्षण वो परसीमन कर दें। सदस्यों ने अपनी बात रखी कि नारी शक्ति को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से पूरे देश में हर मोर्चे पर आगे लाने का काम किया है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, इवन देन आप देखते हैं कि फाइटर जेट भी हमारी बेटियां उड़ा रही हैं। उन्हें देश की सबसे बड़ी संसद में, प्रदेश की विधानसभाओं में कानून बनाने का भी हक होना चाहिए और आधी आबादी को अपनी आवाज उठाने का भी अधिकार देना चाहिए आरक्षण के माध्यम से। जिस ढंग से देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसको रोका और रोड़ा अटकाया, उसको पास नहीं होने दिया जिससे लागू न हो जाए 29 में, तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास हुआ। और निंदा प्रस्ताव ही नहीं पास हुआ, विपक्ष की जो कारगुजारियां थी महिला आरक्षण के खिलाफ, पूरे प्रदेश की जनता ने सदन के माध्यम से सदस्यों के मुख से उन्हें सुना है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कभी नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार मिले, उनके हक मिले, और इसके लिए विधानसभा ने निंदा प्रस्ताव पास करके इसको भेजा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब एक एक नारी, एक एक महिला देश की हर व्यवस्था में, कानून बनाने में, संसद में, विधानसभाओं में प्रतिभाग करेंगी और अपनी आवाज को खुद बुलंद करेंगी। तो बुलाया गया था, अभी जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर जो विरोध हुआ उसके एवज में ये बुलाया गया था, इसमें निंदा प्रस्ताव पे भी आज चर्चा हुई, मुख्यमंत्री का भी उद्बोधन रहा। देश की आधी आबादी 50% उन महिलाओं को अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2029 के चुनाव में 33% लोकसभा में आरक्षण देना चाहते हैं, देश की राज्यसभा जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें 33% आरक्षण देना चाहते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस, अखिलेश, समाजवादी, डीएमके, टीएमसी जिस तरह से एकजुट होकर के और उन्होंने उस आरक्षण बिल को और परिसीमन को नहीं पारित होने दिया, तो स्वाभाविक है कि ये केवल महिलाओं का अपमान नहीं है, उनके साथ विश्वासघात है। आखिर देश की किस क्षेत्र में आज महिलाएं अपना योगदान नहीं दे रही? अगर उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम कल्पना कर रहे हैं दुनिया में, तो स्वाभाविक है कि अगर ये देश 33% जैसी महिलाओं को गवर्नेंस में, सरकार की पॉलिसी मेकिंग में या सरकार चलाने में हिस्सेदारी दे रही थी, तो उसको लेकर उसी का परिणाम है कि वेस्ट बंगाल में आज जिस तरह की वोटिंग हुई है, अपने आप वो बदलाव का संकेत है। अपने आप निश्चित तौर से देखिएगा ये गुस्सा किस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आज उसी दिशा में अगर उत्तर प्रदेश की असेंबली में स्पेशल सेशन बुलाया गया तो निश्चित तौर से
ये मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने कहा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक विशेष सत्र बुला करके, और ये विपक्ष ने जिस तरह से लोकसभा में इस बिल को पारित नहीं होने दिया है, उसके संबंध में विस्तार से कम से कम प्रदेश की जनता को इस बात की जानकारी होगी कि ये विपक्ष किस तरह से महिला विरोधी हैं, महिला के आरक्षण विरोधी हैं, और उनके जिस तरह से उनकी भविष्य में एक गवर्नेंस में भागीदारी होनी थी उसको रोकने का काम किया। मुख्यमंत्री का भी लंबा संबोधन था इस पूरे मामले पे। एक दूसरी खबर यह है कि कल जो एग्जिट पोल आया है उसमें एनडीए और बीजेपी को एक बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात हो या असम की बात हो, पुडुचेरी हो, इन सभी जगह पे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पांचों राज्य में अच्छा प्रदर्शन रहेगा एनडीए का। नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, जिस तरीके से गृहमंत्री जी जा रहे थे, नितिन नवीन जी, और जिस तरह से भाजपा के प्रति रिस्पांस था, और वो जिस तरह की वोटिंग हुई है, वो इस बात का संकेत है। पहली बार मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी पिछली बार भी थी, ममता की सरकार नहीं बनती, लेकिन पिछली बार बूथ कैप्चर किया, पिछली बार उन लोकल बंगाल की पुलिस एक तरह से टीएमसी की कार्यकर्ता मशीनरी बन गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया, लोगों ने भय मुक्त होकर के मतदान किया है। निश्चित तौर से सभी राज्यों में कमल खिलने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो अपराध की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं, आज का भी अखबार उठा के देखेंगे तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो फतेहपुर की हो, चाहे वो हरदोई की हो, गाजीपुर की हो, कोई जिला ऐसा नहीं जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध ना बढ़े हो। और भारतीय जनता पार्टी जो कि बिल ये पास हो चुका है 2023 में, ये केवल चुनाव की वजह से हमदर्दी पाने के लिए और लोगों में गलत प्रचार और भ्रामक प्रचार करने के लिए इसको लेके आए हैं। और समाजवादी पार्टी कभी जो है महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थी, और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि महिलाओं का आरक्षण। अभी कंक्लूजन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग एक तो महिला आरक्षण का विरोध करें, तो दूसरा आपको मजहबी आरक्षण चाहिए। मजहबी आरक्षण ये सब बनी बनाई बात, और सदन में लगातार झूठ बोलने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं। आज भी तमाम सारी ऐसी चीज़ें कही गई जो सत्य नहीं थी, और केवल जनता को गुमराह करने के लिए ये सब प्रपंच रचा जाता है। देखिए, जितना वो घेरे वो पुरानी गीतें गा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नया तो हमारे लोगों ने भी आंकड़ा दिखाया, हमारे पार्टी के जो बोले उन्होंने नए नए आंकड़े दिखाए, उस पर तो कुछ बोले नहीं। लास्ट में जो नियम ये है, जो प्रस्ताव रखता है किसी तरह का, तो लास्ट में भी सबका सुन के जवाब भी देता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब का अवसर आया तो पट से संसदीय का मंत्री ने एक वो चिट दे दिया कि, और उसी को अध्यक्ष ने तुरंत पढ़ के करा दिया। ये इसमें निंदा का प्रस्ताव तो था नहीं। हमारे जो आज वो थी सूची थी, उसमें निंदा का प्रस्ताव था नहीं। सशक्तिकरण पर वार्ता करना था। तो ये भाजपा के लोग झूठे हैं और गलत ढंग से अपनी बात कराते हैं। यही कारण है कि ये पास नहीं करा पाए बिल, तो खिसियानी बिल्ली की तरह यहाँ आकर अकड़ रहे थे। अच्छा, आपको बोलने का मौका नहीं दिया? नहीं, वो तो अध्यक्ष कार्य में बुलाया, आपका दूसरा आदमी आ गया, और हम इस प्रतीक्षा में थे कि मुख्यमंत्री आए थे, बुलावे थे, बोलें। तो ये इधर से उधर टाटते थे, क्योंकि मेरे पास बड़े आंकड़े थे। मैं अगर बोलता तो बहुत पोल खुलता। आंकड़ों की बातें लेकिन उन्होंने बहुत करी। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, अरे मैं सब मैं बताता। वो कहने लगे कि आपको जाति आप आरक्षण के विरोध में, आप मजहबी आरक्षण चाहते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। नहीं, मुख्यमंत्री ने मजहबी आरक्षण कहा। धर्म के आधार पर मुस्लिम को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम लोग कहते हैं मुस्लिम भी जो ओबीसी हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुस्लिम में भी तो दलित हैं, उनको भी तो देना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा आखिरी सवाल है। आज ये जो विशेष सत्र बुलाया गया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पे समर्थन किया और कहें ये जो विशेष सत्र है इसका हम समर्थन करते हैं, और महिलाओं का जो आरक्षण है उसको लागू भी किया जाना चाहिए। तो वो समर्थन, तो हम लोग तो महिलाओं के आरक्षण को लागू करते हैं, उसके बारे में नहीं। ये घुमा के चाहते हैं कि बिना जनगणना किए 2023 वाला 25-26 वाला जो जनगणना है, बिना इसके किए ये आरक्षण वो परसीमन कर दें, तो उसका जो डिलिमिटेशन कर देंगे तो ये अपने मनमाने ढंग से कर लेंगे जब तक पूरे आंकड़े ना आ जाएं। और जातिगत आंकड़ा हो रहा है, कहाँ किस जाति का कहाँ, तब उसका न परसीमन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा राज में ऐसा होता था कि सपा बिटिया घबराई, ऐसे उन्होंने बात भी कही। अब देखिए, वो
क्या क्या कहेंगे, उनका तो ही आदत है। वो जब उठते हैं तब समाजवादी पार्टी सारे लोगों के नज़रों में अपराधी नजर आती है, जबकि खुद ये अपराधी हैं। ये लोग खुद अपराधी हैं।